ठीक है, Windows function. We also cover up the row numbers. We also cover up the rank and dense rank. हमने उसको क्लियर कर लिया था. मैंने असेसमेंट आपको भेज रखा है कि आपका जो असेसमेंट है इन 3 चीजों से कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो एक बार आपको इस फाइल ये फाइल भी आई होप मैंने आपको शेयर कर रखी है. एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना. अगर आपके पास ना हो तो आप मुझे बता देना, तो अपन उसके अकॉर्डिंगली उसको देखेंगे. तो अरमान का क्वेश्चन ये है कि हमारे को एसक्यूएल के ऊपर ही क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर इंटरव्यू कॉल्स जो रहते हैं वो आने स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर एक और टूल कंप्लीट करना पड़ेगा. अरमान, वी आर प्रोवाइडिंग यू, लाइक हमारे पास है ना जो जो डेटा एक्सट्रैक्शन के भी काम आते हैं कई काफी सारे. कुछ जगहों पर हमें डायरेक्टली खुद रिक्वायरमेंट रहती है. खुद रिक्वायरमेंट यानी कि हमारी खुद की रिक्वायरमेंट्स रहती है. हमारे पास भी काम बहुत रहता है इस चीज का. तो एसक्यूएल के ऊपर गई बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रहती है. इसमें काम बहुत अच्छे से आप लोगों को सीखना है. अरमान ने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है फॉर द इंटरव्यू पर्पस. तो जो जॉब कॉल्स आपके पास आएंगी वो दूसरे टूल्स से ज्यादा आपको सबसे पहले एसक्यूएल से ही टेस्ट करेगा. ठीक है, तो कंपनीज के जो भी कॉल्स आएंगे वी विल क्लियर यू कि यार ये कंपनी आई है. हम उससे पहले देखो, ऐसा नहीं है कि हम मेल भेज के साइड बैठ जाएंगे, वो सभी कर रहे हैं. बट हम लोग आपको मेल भेजने के बाद वी विल अरेंज यू. जितने लोग हमें रिप्लाई कर देंगे या जो भी चीज कर देंगे हमारे पास आएगा ही सीखने में. ओके, so we will arrange a session for that particular part on a emergency part. ये हम लोग आपको क्लियर कर देंगे कि एज पर द जेडी व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर. आपको एक्सेल पे ज्यादा फोकस करना है, या फिर आपको SQL पे ज्यादा फोकस करना है, या फिर आपको पावर बीआई पे ज्यादा फोकस करना है. ठीक है, ये सपोर्ट हम आपको 100% देने वाले हैं. और इवन जो आपसे पहले जो बैच है ऑलरेडी हमारे पास, उनको ये सपोर्ट मिल रहा है. दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग, दे आर ऑल्सो गिविंग द इंटरव्यूज. तो काफी बार ऐसा होता है कि उनको इंटरव्यूज भी दे रहे हैं. ऐसा नहीं है इंटरव्यू नहीं दे रहा, वो इंटरव्यू भी दे रहे हैं. और रिजल्टेंट ये है कि उनको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से मिल भी रही है. बट पॉइंट ये रहता है ना कि इंटरव्यू रूम में जाके आप घबरा रहे हो या वो सारी चीजें हो रही है. दिस इज अ नॉर्मल थिंग, वो उनके साथ में हो रहा है. ये नेचुरल है. ठीक है, साइकोलॉजिकली होता है वो. कि आप मेरे सामने आंसर कर दोगे, लेकिन जब इंटरव्यूअर वही सेम चीज पूछेगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे. तो वो इस चीज को ये लोग वो लोग फेस कर रहे हैं. मैंने ये चीज भी आपको इसलिए बताई क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग कि होता है ऐसा. ठीक है, इसलिए मैंने बोला वो 5% जो लक होता है ना, दैट इज कॉल्ड 5%. क्योंकि यू आर नॉट ओनली इन द मार्केट, देयर इज अ लॉट ऑफ पर्सन्स इन द मार्केट राइट नाउ. ठीक है, क्लियर है. तो सीक्वल के बेसिस पे ज्यादातर डिपेंडेंसी रहती है. तो बी प्रिपेयर इन दिस. इसमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर रहना है. तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. बाकी सब एक बार को हम वो सब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है अरमान. तो लेट मी स्टार्ट विद दिस वन. दिस वन इज द रो नंबर. ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट हमने कॉन्सेप्ट उस पर देखे थे किस किस तरीके से कर सकते हैं. एंड सृष्टि ने काफी सारे डिफरेंट सिनारियो सीक्वल में भी बताए थे कि हाँ दीज आर द वे हम जिन जिन तरीकों से इनको चेंजेस लेके आ सकते हैं. तो दिस इज अ पॉइंट कि आपको भी उस लेवल पे सोचना है. भले ही गलत हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क इससे पड़ता है कि आपने उसको डिफरेंट एंगल से देखने का स्टार्ट किया या फिर नहीं किया. दिस इज इम्पोर्टेंट. ओके, तो आपको वो पार्ट आपको लोग आप बाकी सब लोग जो भी हैं उन लोगों को भी परफॉर्म करना है. ओके, सीटीई का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था. सीटीई का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था आप लोगों का. आउट. सर एक बार थोड़ा रिपीट कर देना. मैं सीटीई दोबारा एक बार नहीं और हुआ आप. था, नहीं हुआ था. ठीक है, मैं सीटीई आपको दोबारा रिपीट करा दूंगा. पहले विंडोज फंक्शन हम लोग रैप अप कर लेते हैं. तो फिर 3 चीजें हमारे पास बची हुई थी. फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, nth वैल्यू. और 2 और चीजें थी हमारे पास, लैग एंड लीड. एंड इट्स वेरी इजी. बहुत रेयर केस में हम इन सब चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं. बट जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उसके लिए हमने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड ऑलरेडी कर लिया था. दैट वन इज रो नंबर. ठीक है, डेंस रैंक रैंक
एंड आपका सिंपल ये जो एवरेज काउंट वगैरह आप जो यूज कर रहे हो दीज आर कॉल्ड व्हाट एग्रीगेट। वो जो एग्रीगेट फंक्शन वाले पार्ट आ रहे थे वो भी आप इसमें पुट अप कर सकते हो। ओके, सो नाउ द पॉइंट इज व्हाट द फर्स्ट वैल्यू। तो मैंने आपको एक दो क्वेश्चन आपको दिए थे। क्या क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको? जी, कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको। यस सर। कौन सा दिया था? हाँ सर, सेकेंड हाईएस्ट सैलरी निकालने के कितने वेज हैं? फोर्थ हाईएस्ट निकालने के कितने वेज हैं? ठीक है, और एक और कोई और क्वेश्चन भी दिया था, कुछ और भी असाइड किया था मैंने। और भी असाइड किया था कि नहीं किया था? अभी थोड़ी देर पहले मेरे को याद था, मेरे को अभी याद नहीं है। ठीक है, सो गाइस द क्वेश्चन इज व्हाट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी सपोज, सेकंड हाईएस्ट सैलरी। ये इंटरव्यू का ऐसा घिसा जाने वाला क्वेश्चन है ना कि आप सिक्वल में जाओगे किसी भी कंपनी में, पर्सन कोई भी होगा वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और 90% लोग इसका आंसर दे ही देते हैं। ठीक है, क्यों दे देते हैं? क्योंकि ये इतना ज्यादा ट्रेंडिंग हो चुका है कि सबको पता है कि हाँ भाई कैसे आंसर करना है, इसका आंसर क्या है, ये सब चीजें सब पता चल जाती है सबको। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू या सेकंड हाईएस्ट वैल्यू आपको कोई भी निकालना है तो वो आप कैसे निकालोगे? तो बहुत सिंपल सी चीज है। सिंपल तरीका क्या है? वी आर यूजिंग लिमिट इन दिस। क्या यूज करते हैं हम लोग? लिमिट यूज करते हैं। तो पहली चीज मैं एक सिंपल सा थ्योरी बना रहा हूँ जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था। वी रन दिस, तो दिस इज अ पार्ट। ठीक है, select extract common name, sorry, we just write here what, हाँ, सबसे टॉप मार्क ठीक है दीपक के। अगर मैंने आपको बोला आई जस्ट वांट ओनली दीपक डिटेल, मुझे किसका डिटेल चाहिए? सिर्फ दीपक का डिटेल चाहिए, क्योंकि ये मेरा कौन है? फर्स्ट हाईएस्ट है पूरी यूनिवर्सिटी का। वी जस्ट राइट हियर लिमिट, और हमें फर्स्ट चाहिए तो हमने 1 करके इसका लिमिट का डेटा निकाल दिया। दिस इज माय फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, अगर आपको कोई बोलता है सेकेंड हाईएस्ट चाहिए तो व्हाट वी डू इन दैट केस, हम बोलते हैं सेकंड थर्ड फोर्थ हाईएस्ट। हमें क्या बोला था? फोर्थ हाईएस्ट चाहिए, तो फोर्थ हाईएस्ट के लिए क्या? 3,1। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3,1? जो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स अरेंज है उसकी शुरू की 3 रो, इस 3 का मतलब क्या है? इग्नोर रो। शुरू की कितनी रो इग्नोर करनी है मुझे? 3। तो इग्नोर कौन सी होगी? फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट। ठीक है, ये इग्नोर हो गए। हमसे पूछा क्या गया था? फोर्थ हाईएस्ट। तो हमने बोला 3 रो इग्नोर करने के बाद एक रो आपको पिकअप करनी। क्या करना है? 3 रो इग्नोर करने के बाद एक रो आपको पिकअप करनी है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? फोर्थ हाईएस्ट। वंस यू एग्जीक्यूट यू कैन सी मेरे पास डेटा कौन सा आ रहा है? विनय इज द फोर्थ हाईएस्ट। हाउ कैन बी आइडेंटिफाई विनय इज द फोर्थ हाईएस्ट? तो नाम याद रखना, विनय ईसी ब्रांच का, मार्क्स 95 है। रन करा, क्या हो गया उसको? फोर्थ हाईएस्ट कौन है? नहीं आया, फोर्थ हाईएस्ट नहीं आया। कौन सा आया? 1 2 3, उसमें विनय आ रहा था ना, रोहित आना चाहिए था। नहीं, वो गड़बड़ हुई है ना। हाईएस्ट एंड दिस वन इज, हाँ ठीक है, फोर्थ वाली रो से उठाना है। ठीक है, मैं उसको इग्नोर केस ऐसा होता है जैसे हमने थर्ड बोला ना, शुरू की 2 रिमूव करनी है, थर्ड वाले से पिकअप करा। फोर्थ, वो शुरू की 3 रो रिमूव करनी है, फोर्थ वाले से पिकअप करा, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट। अब ये कितनी रो उठानी है ये डिपेंडेंसी रहती है। 2 रो उठानी है, 3 रो उठानी है, 4 रो उठानी है, वो डिपेंडेंसी। क्लियर हुआ? तो कितनी रो डिलीट करेगा? अगर मैंने 4 लिखा तो 3 रो डिलीट करेगा। मैं यहाँ पे काउंटिंग गलत ले गया था, मैंने 3,1 बोलते क्या बोल रहा था मैं अभी?
स्टेटमेंट वर्डिंग में थोड़ा सा गलत बोल गया मैं। क्या स्टेटमेंट गलत दे गया कि 3 रो पहले हटा दिए फिर उठाना है? नहीं, आपको टोटल 3 रो उठेंगी, जिसमें से आपने बोला 1 रो उठानी है, सबसे लास्ट वाली रो उठा के देगा। मतलब 3 रो उठाएगा, 2 रो शुरू की डिलीट करेगा, फिर 1 रो पिकअप करेगा। देखो इसको रन करा तो थर्ड हाईएस्ट आ रहा है और फोर्थ हाईएस्ट चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। दिस इज एन फोर्थ हाईएस्ट। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट। एक सबसे सिंपल तरीका ये होता है, और जब आप इंटरव्यू दे रहे होगे तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला का ये आपने लिखा तो बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमें भी पता है। आप इसके अलावा और कौन सा वे सर मैं ये कह रहा था, अगर मान लो अगर इंटरव्यू में पूछ लिया कि जैसे फर्स्ट हाईएस्ट और थर्ड हाईएस्ट चाहिए, तो निकाल सकते हैं एक ही बारे में? के बारे में नहीं निकलेंगे, अलग अलग निकलेंगे। अच्छा। और आप एक ही बारे में निकालोगे तो इट डिपेंड्स ऑन द केस पार्ट। हाँ, वही मतलब कि जैसे ही हमने 4,1 लिखा है, ये एक निकालने के लिए, ठीक है, मतलब कि जो फोर्थ हाईएस्ट है वो निकालने के लिए। ऐसे अगर हमारे को फर्स्ट का निकालना होगा, फिर से दूसरी दोबारा से ही सेम लिखेंगे? आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज सीटी। क्या अच्छा। यूज कर सकते हो आप? सीटी यूज कर सकते हो। ओके, तो हमने क्या कह रहे हैं, टेम्परेरी टेबल बनाई, और सीटी जो होता है वो उसका नाम होता है, पूरे टॉपिक का नाम होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ठीक है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा, आपने पूछा मुझे थर्ड और फोर्थ हाईएस्ट चाहिए, तो आई एम कंफ्यूज्ड इन दिस कि थर्ड और फोर्थ हाईएस्ट मुझे कैसे मिलेगा, राइट? दिस इज अ प्रॉब्लम। तो एग्जैक्टली अभी हमने क्या करा, विथ सीटी एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट करी। ठीक है, एज करना है, यहाँ तक आपको इतना सा स्टेटमेंट लिखना होता है, पर आपको एक वो टेबल लिखनी होती है जिसके बेसिस पे आप फोर्थ या थर्ड हाईएस्ट निकाल सकते। तो मैंने एक बहुत सिंपल सा गेम खेला, मैंने बोला सिलेक्ट एस्ट्रिक कॉमा डेंस रैंक ब्रैकेट, ठीक है, ओवर अंडर ब्रैकेट ऑर्डर बाय मार्क और DESC। ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा पार्ट किया। अब इससे होगा क्या, डेंस रैंक बनेगी। इससे बनेगा क्या, डेंस रैंक असाइंड होगी। अगर हम डेटा को इस तरीके से देखें और मैं इसको रन करूं, तो इसकी डेंस रैंक कैसे आएगी, 98 को 1, 95 को 2, 95 को 2, 95 को 2, ये तीनों तो सेकंड रैंक पर रहेंगे ना जी। अब आपका ये थर्ड रैंक पर रहेगा, ये फोर्थ रैंक पर रहेगा, मतलब अंकित इज द फोर्थ वन। ओके, अंकित इज व्हाट, फोर्थ वन। और अगर मैंने सेकंड रैंक आइडेंटिफाई करी तो कितने रिजल्ट आने चाहिए मेरे पास, 3 रिजल्ट आने चाहिए। क्लियर? तो अब मैंने इसको ऐसे करा, एज रैंकिंग, उसको एक पूरे को नाम दे दिया एज रैंकिंग फ्रॉम मार्क। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट कर दिया। अब एग्जैक्टली होगा क्या कि ये क्वेरी चलेगी, एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट करेगी। ये क्वेरी चलेगी, एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट करेगी। कौन सी वाली, मैं चला कर दिखा। दिस इज अ टेम्परेरी टेबल, जिसको हम किस नाम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, टेम्प नाम से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ मैं उसको। ये टेबल बनी और ये टेबल किस नाम से आइडेंटिफाई होने लगी, टेम्प नाम से। अब मैं इसको हैंड्स प्रूव कर देता हूँ कैसे आइडेंटिफाई हो रही है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेम्प, तो यही रिजल्ट आना चाहिए, इसके अलावा कोई और रिजल्ट नहीं है। तो देखो मैंने इसको रन करा, वही टेम्परेरी टेबल आ रही है, यहाँ पर टेम्परेरी टेबल आ रही है ना। अब अमन ने एक क्वेश्चन पूछा, अमन ने बोला मुझे सेकंड हाईएस्ट और फोर्थ हाईएस्ट डेटा चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा वेयर रैंकिंग इन 2,4 एंड वी एग्जीक्यूट दिस। आगे डिटेल। हाँ जी अमन, हाँ जी सर। हाँ जी, यही क्वेश्चन था। अगर दोनों मेरे को एक साथ निकालने हैं तो ऊपर वाले में मेरे पास एक प्रॉब्लम आ गई थी कि लेकिन यहाँ पे नहीं निकल पा रहा था।
हाँ जी बट इस कॉन्सेप्ट के थ्रू सर स्टार्ट निकाल सकता हूँ। हाँ जी हेलो बोलो। सर, लेकिन यहाँ पे आपने तो ये मतलब टेम्पोररी ये क्रिएट किया था ना, टेबल क्रिएट किया था, उसके बाद आया था ना, तो वहाँ पे तो वो टेबल क्रिएट नहीं करना पड़ेगा ना हम लोगों को। तो वो कॉन्सेप्ट अलग है ना, उसमें आप टेम्परेरी टेबल क्रिएट नहीं करोगे। जो अमन ने क्वेश्चन पूछा, ये क्या वैल्यू क्या बिना ये टेबल क्रिएट किए बिना नहीं निकल सकता है क्या? आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? हाँ सच्ची। सर जैसे इसमें कंटिन्यूस डेटा निकालना था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ हाईएस्ट, तो हम लोग सीधा लिमिट लगा के लाइक थर्ड निकालना है तो 2,3 कर देंगे तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ डेटा निकल जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। आप इसमें 2,3 कर दोगे, जैसे 2,3 कर दिया तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ आएगा, सॉरी सेकंड थर्ड फोर्थ आएगा। आपने 3 कर दिए तो थर्ड थर्ड आएगा ना सर? अब आएगा थर्ड फोर्थ फिफ्थ। नहीं सर, 3 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तो इग्नोर हो जाएगा ना, मतलब फोर्थ आएगा इधर। से उठाएगा ये। अभी देखो मैं वही चीज मैं आपको बता रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं स्टेटमेंट दे रहा था ना, वो स्टेटमेंट को इग्नोर करो। अभी आपका ये डेटा है, राइट? ठीक है, इनका थर्ड डेटा कौन सा है? दिस इज माई थर्ड डेटा, विनय, रोहित, ऋषभ। ओके, दिस इज द डिटेल। So let's see what's the output is this. रोहित से ले रहा है, पहले गलत ले रहा था। यस सर, वो 3 अगर मैं रोज इसको इग्नोर 1 करती कर है। रहा हूँ तो ये विनय को ले रहा है। अगर मैं 3 डेटा कंटिन्यूसली में निकाल रहा हूँ तो ये रोहित से ले रहा है। आप लोग में से कोई एक इस चीज को बना के देखेगा, क्योंकि स्टेटमेंट 2 बन रहे हैं इसके अंदर। तो व्हेन आई यस राइट सर, लिमिट करने पे ना सर वो 3 मतलब जितना फर्स्ट इग्नोर कर रहे हैं वो थर्ड मतलब इग्नोर कर दे रहा है एंड देन उसके बाद वो पिकअप कर रहा है। बट आई थिंक वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज है मेरी, इसलिए। नहीं, एक मिनट, सेकंड से वो विनय को ले रहा है और मैं फर्स्ट फर्स्ट मतलब पहली रो को छोड़ो, बाकी 3 डेटा उठा लो, तो तीनों 95 आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड को अगर मैं देखूं, ये वाला सिनेरियो मैंने आज ही देखा है। अब मैंने क्या बोला, 2 रो छोड़नी है और थर्ड से उठाना है। तो अभी हमारा सेकंड डेटा कौन सा है? रोहित है। तो इन दैट केस रोहित नहीं आना चाहिए मेरा, करेक्ट? इन दैट केस रोहित नहीं आना चाहिए। मैंने रन करा, देखो रोहित नहीं आ रहा, विनय से आ रहा है डेटा। यहाँ तक चीजें सही चल रही है? यस और समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने शुरू की 2 रो इग्नोर करी है और फिर बाकी 3 उठाई है, तो 95 95 91 उठ के आएगा। दैट इज करेक्ट। यहाँ तक कहानी सही थी। अब मैंने अगर यहाँ पर 2 करा तो सर 295 आने चाहिए, अर्पण और विनय। ओके, और लेकिन जब मैं 1 कर रहा हूँ तो ये उसको सेकंड वाले डेटा को कंसिडरेबल करेगा, या अर्पण को कंसिडरेबल करता है। मतलब शुरू की 2 रो हटा रहा है। तो अब शुरू के 2 रो नहीं हटा रहा, वो अर्पण को कंसिडर कर रहा था। यस सर। इसमें भी अभी इसको एक बार आप अपने उसमें टेस्ट करना। इसमें 2 सिनेरियो बन रहे हैं। 2 सिनेरियो कैसे बन रहे हैं कि व्हेनेवर यू आर इग्नोरिंग दी रोज, जब आप यहाँ पे लिखते हो 2 या 3 कुछ भी, तो अगर आपने यहाँ पर एक रो कलेक्ट कर रहे हो तो वो करंट रो को कलेक्ट जरूर करेगा। मतलब पहली रो छोड़ेगा, दूसरी वाली रो को कलेक्ट कर लेगा। और अगर यहाँ पे आप नंबर इंक्रीज कर रहे हो तो वो क्या कर रहा है, विनय और रोहित को कनेक्ट करना चाहिए था, लेकिन वो अर्पण को कनेक्ट कर रहा है। और अगर मैं 3 कर रहा हूँ तो अर्पण नहीं आना चाहिए, अर्पण आ रहा है इस केस में भी। और आपने 3 कराया था, उस केस में हमारे पास विनय विनय ऋषभ, इन दोनों में विनय और अर्पण नहीं आएगा, विनय आना चाहिए। अब इसमें विनय नहीं आ रहा।
ठीक है, वी हैव टू डिफरेंट सिनेरियोस इन दिस। और ये बेसिकली अभी मैं इसके ऊपर है ना पूरा बोलते ना 100% आंसर देना, वो मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि पहले मैं है ना किसी और के लैपटॉप में भी इसको चेक करूंगा, देन उसके बाद इसका थ्योरी क्लियर करूंगा। वैसे इसका थ्योरी जो है थ्योरेटिकल, आप कहीं भी चेक करोगे तो वो है कि पहले जो 3 लिखा हुआ है वो इग्नोर करेगा, फिर उसको उठाएगा। इसमें 2 सिनेरियोस क्रिएट नहीं होंगे। हाँ जी अरमान। ये 2 सिनेरियोज हैं, ये कब कब काम करेंगे, कब कौन सा काम करेगा? मैं वही चीज बोल रहा हूँ अरमान, क्योंकि हो सकता है मेरे सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच हो या कोई प्रॉब्लम हो जिस वजह से मुझे इस तरीके से 2 सिनेरियोस क्रिएट करके दे रहा है। एज पर द थ्योरी, मैं अगर इसका कोई थ्योरी हम लोग ऑनलाइन कलेक्ट भी करते हैं या फिर कनेक्ट भी करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल सेकेंड हाईएस्ट सैलरी इन एक्सेल, हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन डाला, तो वी चेक दिस आउट। यहाँ पे ये तो अलग सा फॉर्मेट है, बाय यूजिंग लिमिट। ठीक है, तो वी आर लुकिंग फॉर दिस। इन्होंने बोला सेकंड हाईएस्ट, ये अरमान, अमन, शुभम, नवीन, निशांत। ठीक है, दिस इज अ सब क्वेरी कॉन्सेप्ट, दैट्स अ वेरी इजी, आप आराम से निकाल सकते हो यूजिंग द लिमिट 1,1। एक रो छोड़ो, एक रो उठाओ। देखो इनका थ्योरी भी क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी आप थ्योरी देखोगे, व्हाट इज द थ्योरी इन माई एसक्यूएल। So whatever your often you retrieve the desired row based on the rank, we can nest the previous query to find the second highest salary. ओके, वो अलग उनका कॉन्सेप्ट है। इन्होंने बोला द लिमिट 1,1 क्लॉज इज यूज टू फैच वन रो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड रो डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो मतलब पहली रो को नहीं, सेकेंड वाली रो को कलेक्ट करना है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट सैलरी कौन है, निशांत है। सेकेंड हाईएस्ट सैलरी कौन है, निशांत है। तो एज पर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके इन्होंने डेटा सही निकाला है। इनका क्लॉज भी यही कह रहा है, लेकिन जब मैं काम कर रहा हूँ अपने सिस्टम में तो मेरे को 2 डिफरेंट वे में काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर मेरे को सेकंड हाईएस्ट निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, 1,1। मेरा सेकंड हाईएस्ट आ रहा है, अर्पण आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर मैंने बोला सेकंड और थर्ड हाईएस्ट निकालना है तो मैंने 1,2 लिखा, तो अर्पण और विनय आ रहे हैं। लेकिन जब मैंने बोला 2,2, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, देन फोर्थ हाईएस्ट उठा रहे हैं मेरे को, थर्ड एंड फोर्थ हाईएस्ट उठा रहे हैं। मैंने इसको रन करा तो अभी भी विनय और अर्पण आ रहा। नहीं सर, ये स्टार्टिंग के 2 रोज इग्नोर करके देन 2 रोज दे रहा है आपको। तो अर्पण और विनय है। सर एक बार मेन टेबल दिखाइएगा। सॉरी, ओके, अच्छा विल डू वन थिंग। अब कौन आ रहा है, गौतम एंड ऋषभ, रूपेश, सत्य। डेटा देखने में गड़बड़ हो रही है। अब सही आ रहा है, पता है क्या है मेरे को अब समझ में आ गया, वो नंबर सेम है, सर 3 नंबर सेम है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। पर जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना, दैट कॉन्सेप्ट इज 100% करेक्ट। मैं उस कॉन्सेप्ट पे बिलीव तो कर रहा हूँ, बट मेरे सिस्टम में 2 अलग डिफरेंट मोड में चल रहा था वो कॉन्सेप्ट। तो ये एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर के जो छोटे छोटे ग्लिच होते हैं ना, इसका दूसरा एंगल, अब वो गलती ये हो गई मेरे से कि मेरे को वो एंगल दिख गया, मेरे को एंगल नहीं दिखता, तो मेरा कॉन्सेप्ट है ना मेरे दिमाग में पूरे तरीके से वही रहता जो मैं आपको समझा रहा था कि पहली 2 रो इग्नोर करो, फिर 2 रो उठाओ लिमिट को लेके। अब गलती से हो क्या रहा था, 2 रो इग्नोर कर रहा था, लेकिन वो सेकंड से ही उठा रहा था। वो गड़बड़ क्यों हो रहा था, जब मैं DESC कर रहा हूँ तो मेरे पास मार्किंग जो है वो 2 बार आ रही है, 95 95 95 3 बार आ रही है। तो मे बी हम लोग नाम के अकॉर्डिंग या नंबर्स की वजह से मैं कंफ्यूज हो रहा था।
ठीक है, बट डिसेंडिंग ऑर्डर में गड़बड़ कर रहा है, प्योर शॉर्ट है। ठीक है, अब इसमें अगर हम बोले थर्ड हाईएस्ट फोर्थ हाईएस्ट उठाना है तो 3 रो इग्नोर और 1 रो पिकअप। अब असेंडिंग ऑर्डर में लगाए तो फोर्थ हाईएस्ट कौन होगा इसका? रुपेश। सही आ रहा है, इसमें सही चल रहा है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में ये गड़बड़ कर रहा है। तो प्लीज आप लोग अपने सिस्टम में एक बार चेक करना। इसकी थ्योरी दो आ गई है मेरे पास, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। बट अभी यहाँ पर अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारा अभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्टडी करा था पहले, कि पहली 3 रो इग्नोर करेगा फिर 1 रो उठाता है। जो कॉमा से पहले वाला है वो इग्नोर केस है, और कॉमा के बाद है वो कलेक्टिव केस होता है। मतलब कितनी रो इग्नोर करनी है वो आपको इधर बताना पड़ेगा, कितनी रो आपको पिकअप करनी है वो आपको नेक्स्ट कॉमा के बाद में बताना पड़ेगा। क्लियर? तो दिस इज अ पॉइंट। ये 2 सिनेरियोज आपको मैंने क्लियर कर दिए। अभी हम इसमें और आगे जाएंगे। वी आर लुकिंग फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, तो उसमें हमको ये चीजें जो हैं वो और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो नाउ द सेकेंड पार्ट इज व्हाट? फर्स्ट वैल्यू क्या करता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट वैल्यू? आपके डेटा में फर्स्ट वैल्यू निकाल के देगा। तो देखो मैंने बहुत सिंपल ही यहाँ पे मार्क्स वाइज फर्स्ट वैल्यू निकाली। तो हु इज द टॉपर ऑफ द होल यूनिवर्सिटी? दीपक, राइट? इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा है। ये जो नया कॉलम बन के आएगा ना, उस पर किसका नाम आएगा? सिर्फ दीपक का नाम आ रहा है। यस, इसमें किसका Yes, नाम आ रहा है? सिर्फ दीपक का नाम आ रहा है। आप चाहो तो इसमें मार्क्स भी लिख सकते हो, दीपक नहीं चाहिए, आप फर्स्ट वैल्यू में यहाँ पे मार्क्स भी लिख सकते हो, विच इज द top marks in this. So we just write a mark and execute this one. Which one is the top mark? 98. Which one is the top mark? 98. Okay. Now the second part is what? Select asterisk first value name over by partition by branch. तो मतलब अब हम अभी हमारा क्या है, ये यूनिवर्सिटी वाइज मार्क्स आ रहे हैं 98, या अगर नेम लिखता तो क्या नाम आता है इधर? दीपक। अब मैं क्या चाहता हूँ, सीएससी ब्रांच का जो टॉपर हो उसका नाम है, इसी ब्रांच का जो टॉपर हो उसका नाम आए, ट्रिपल ई ब्रांच का जो टॉपर हो उसका नाम आए, मैकेनिकल का टॉपर का नाम मैकेनिकल की ब्रांच में। तो आपको क्या करना है, आपने तो पूरा का पूरा सिस्टम एज इट इज लिखा, आपने पार्टीशन बाय ब्रांच, ऑर्डर बाय मार्क्स इस तरीके से लिख दिया उसको। ठीक है, तो जो भी फर्स्ट वैल्यू होगी, फर्स्ट वैल्यू इसमें ऑर्डर बाय मार्क्स किया। तो देखो इसका बहुत बड़ा गेम है ऑर्डर बाय का। इसमें मैं ऑर्डर बाय मार्क्स की जगह DESC लिखा है ना, उसकी जगह ASC कर देता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में छोड़ दिया। मैंने इसको रन करा तो यू कैन सी अभी आउटपुट कौन सा आ रहा है? वेद आ रहा है, बिकॉज ही इज द टॉप बेस्ट वैल्यू। तो ये DESC का गेम है सिर्फ। मैंने DESC लिखा, मैंने रन करा। विच वन इज द टॉपर? दीपक। विच वन इज द टॉपर? विनय। और विच वन इज द टॉपर? ऋषभ। इधर कौन है? प्रशांत। तो ब्रांच वाइज सबका नाम आ रहा है। इज दिस क्लियर? इसमें कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं है, अलग से कुछ समझाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी आ रही है तो आप पूछ सकते हो। यस, चलें आगे? ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। दिस इज माय लास्ट वैल्यू। लास्ट वैल्यू आपको समझ में आएगा। लास्ट वैल्यू क्या करेगा? जो बॉटम परफॉर्मर होगा उसका नाम आएगा। लास्ट वैल्यू क्या करेगा? जो बॉटम परफॉर्मर होगा उसका नाम आएगा। तो एग्जैक्टली व्हाट इज द बॉटम परफॉर्मर? तो सेलेक्ट एस्ट्रिक लास्ट वैल्यू नेम ओवर पार्टीशन बाय, ये सारी चीज तो मैंने वैसे ही लिखी, बस एक ये छोटी सी जो लाइन है इसी का गेम है सारा। बाकी क्वेरी देखो सेम टू सेम है जैसे फर्स्ट वैल्यू का पार्ट आपने लिख रखा था। हाँ जी, बताओ कोई डिफरेंस? इसको छोड़ देना, ये तो मैंने बहुत ऐड करके उसको लिख दिया है ताकि छोटा सा कॉलम नेम आ जाए। तो लास्ट वैल्यू में एज इट इज कोई डिफरेंस नहीं है ना। हमने क्या करा, हमने इसको एज इट इज कराने की कोशिश करी, बट दिस इज द डिफरेंस। जो वैल्यू अपने आप से कंपैरिजन करोगे, दीपक को दीपक से ही कंपैरिजन करोगे, करंट वैल्यू को करंट वैल्यू से ही कंपैरिजन करोगे, तो देन इट्स कॉल्ड व्हाट? दिस इज योर लास्ट वैल्यू। Arpan is compared by Arpan
तो लास्ट वैल्यू कौन सी हुई, अर्पण ही हुई। तो हमें एक स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। कौन सा स्टेटमेंट हमें मेंशन करना पड़ता है? स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज द स्टेटमेंट, रो बिटवीन अनबाउंड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंड फॉलोइंग। अब देखो पहली चीज, ये मेरे को भी याद नहीं है साहब, सीधी सी बात। अब इसका मैं काम कैसे करता हूँ इसके साथ में, बस मैंने इसको कॉपी कर रखा है या रट्टा मार रखा है मैंने, तो मैं लिख लेता हूँ उसको बहुत आसानी। बट कई बार एक चीज होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका एक्चुअली मतलब क्या है। ऊपर सारा कहानी तो मेरे को समझ में आ गया, इन सब चीजों के हर एक चीज का मतलब मुझे पता है, इसका मतलब क्या है। तो हमने इसका मतलब निकाला, तो दीज आर द मेजर रीजन, अनबाउंड प्रीसीडिंग एंड प्रीसीडिंग, करंट रो एंड फॉलोइंग, अनबाउंड फॉलोइंग। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल स्टेटमेंट जो बैक एंड पे हमारे पास आता है। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है, ऑल रोज बिफोर द करंट रो। मतलब सपोज आप दीपक पे बात कर रहे हो, तो दीपक को छोड़ के दीपक को तो देखना ही है, लेकिन दीपक को आपको इसके पहले वाली, उसके पहले अगर रोज है तो उससे भी कंपेयर करना है। ओके, एंड रोज प्रीसीडिंग बिफोर द करंट रो, वही बात हुई जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये दोनों एक साथ चलते हैं। ओके, फिर आपको बोला करंट रो, जस्ट करंट रो, उसको खुद से भी कंपैरिजन करना है, खुद को भी देखना है। उसके बाद आपने बोला एंड फॉलोइंग अनबाउंड फॉलोइंग, इसका मतलब होता है एंड रोज आफ्टर द करंट रोज, ऑल रोज आफ्टर द करंट रोज। एंड रोज ऑल रोज दोनों मतलब सेम है, मतलब जो करंट रो है उसके बाद की रो, वो जो करंट रो है उसके पहले की रो, और जो करंट रो है वो रो, सारी की सारी आपको प्रोसेस करनी पड़ती है। तो दिस इज अ पॉइंट कि तब जाके आपका क्या निकलेगा, लास्ट वैल्यू ऑप्शन निकलता है, विच वन इज द लास्ट वन। तो नाउ वेद को आपने कंपेयर करा, या सबको कंपेयर करा, वेद इज द कंपैरिजन विद द अदर रोज, जो भी कलेक्शन में आया था उसके बेसिस पे वेद कंपेयर हुआ, और उस कंपैरिजन में वेद इज द लास्ट वैल्यू। ओके, कॉम्प्लिकेटेड है, और बहुत अच्छी बात यह है कि हम इसको यूज नहीं करते रियल टाइम पे। ठीक है जी, सबसे अच्छी बात ये रही। क्लियर हुआ? तो डाउट, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखो, ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है। कि आपकी जो करंट रो है उसके पहले वाली रो को भी चेक करो, उसको खुद से भी चेक करो, और उसके बाद वाली रो से भी चेक करो, देन उसके बाद वी कैन कलेक्ट दिस वन इज द लास्ट वैल्यू। ठीक, तो ये अनदर पार्ट इज फॉर द nth वैल्यू। मेरे को नेक्स्ट nth वैल्यू निकालनी है। nth वैल्यू क्या हो गई कि आपके पास मार्क्स बहुत सारे हैं, मेरे को सबका सेकंड मार्क्स वाला डेटा चाहिए। कौन सा चाहिए? सेकंड वाला डेटा चाहिए। तो व्हाट वी डू इन दैट केस, डूइंग द सेम थिंग, सारी चीजें हमारी सेम है। हमने यहाँ पे बोला नेम, और नेम के बाद कॉमा लगा के हमने दे दी कौन सा पोजीशन हमको चाहिए, आपने बोला सेकंड पोजीशन चाहिए। तो सेम चीज है, ये आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज जो भी आप नंबर या जो भी पोजीशन आप सिलेक्ट करोगे उसको कंपेयर भी करना पड़ेगा सबसे, देन उसके बाद आप nth वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन इसका आउटपुट कैसा आता है देखो, सेकंड हाईएस्ट कौन है? अर्पण। अर्पण का डेटा आ रहा है, इधर विनय है और ये रोहित है, तो इधर रोहित आ रहा है, इधर नितेश है, सबके बाद ट्रिपल ब्रांच में नितेश है, तो नितेश का डेटा, दिस इज अ पॉइंट। क्लियर? तो सपोज इफ यू वांट टू फाइंड आउट द फोर्थ वन, फोर्थ डेटा कौन है, फोर्थ परफॉर्मर कौन है, दीज आर द फोर्थ परफॉर्मर। जो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, इसलिए फोर्थ परफॉर्मर हमारा ये सवाल है। इज दिस क्लियर? हाँ जी, यस और नो? यस सर। हाँ जी अरमान। लेकिन लाइन लिखनी जरूरी है, रोज बिटवीन अनबाउंड। अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे तो आप खुद आंसर चेक करो, तब आपस में खुद में कंपैरिजन हो जाएगी। ठीक है, हो रहे? तो दिस इज द आउटपुट इशू, तो आपको ये लाइन लिखनी जरूरी है। सर ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है वैसे।
नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है भाई, बट एंड इंटरव्यू में कभी कभार पूछ लेते हैं। हाँ, कितने परसेंट जैसे चांसेस है आउट ऑफ 100? चांसेस, काइंड ऑफ थिंग, चांसेस तो पूरे ही रहते हैं, क्योंकि विंडोज फंक्शन का जब कॉन्सेप्ट आता है तो वो तो पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं तो आपको लेके जाएंगे, एंड दिस इज वन ऑफ द टॉपिक जिसमें आपको पढ़ाया जा सकता है। इंटरव्यूज में क्या क्वेरीज लिखवाते हैं? हाँ, लेकिन आपको सिस्टम थोड़ा ना देंगे, आप तो कॉपी पेन पे आपको आंसर देना पड़ेगा, और आपको एक्सप्लेन भी ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे मैं एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ, तो भैया दिस इज द प्रोसीजर और इस तरीके से हम इसको प्रोसेस करते हैं। ओके, अच्छा एक और स्टोरी बताता हूँ। तो वन ऑफ द कंपनी, इट्स मार्केट लीडिंग कंपनी, बिग फोर में आती है वो। मैं इंटरव्यू दे रहा था और मेरा सिलेक्शन सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेरी की वजह से हुआ था। ये जो क्वेरी आप देख रहे हो ना एनएस वाली, इसी पर्टिकुलर क्वेरी की वजह से हुआ था। रीजन बताता हूँ कैसे हुआ। अब उन्होंने मेरे को पूछा, क्या पूछा था क्वेश्चन, इसलिए मेरे को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रह गया उस वक्त से, कि उन्होंने मेरे को, अभी रिसेंट का सिनेरियो ऐसा भी नहीं है कि दो 17-18 की चीज बता रहा हूँ मैं आपको, 2025 की चीज बता रहा हूँ, जनवरी के बाद, व्हेन आई लीव लेनोवो, उसके बाद की कहानी बता रहा हूँ मैं। हुआ ये, उन्होंने मेरे को बोला बहुत सिंपल सी चीज, व्हाट इज दी डिफरेंट सिनेरियोज, कि हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, हमको कितने सिनेरियोज पता है, और उन्होंने मुझे टाइम दे दिया। एक तो सिनेरियो ये था मेरे पास, मैंने ये क्वेरी लिखी थी उनको, और एक सिनेरियो ये था विंडोज फंक्शन में, मैंने ये भी क्वेरी लिखी थी। एक सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट होता है मैक्सिमम वैल्यूज इस तरीके से निकालने का, मैंने वो क्वेरी भी लिखी थी। अब मेरे को बाई चांस क्या हुआ, मेरे दिमाग में ये वाली भी आ गई, और वैसे मैं कभी आंसर देता नहीं हूँ, ये जितना पूछा उतना आंसर दूंगा, उससे ज्यादा नहीं देता। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उनको बोला आई हैव अनदर वे, बट मैंने कभी ट्राई नहीं करा, बट मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। मैंने उस पर ये वाली क्वेरी भी लिखी, और मैंने बोला इस केस से भी हम सेकंड आईएस, थर्ड आईएस, फोर्थ आईएस, फिफ्थ आईएस निकाल सकते हैं। एंड सिर्फ एक बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एन प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप इंटरव्यूअर को कैसे इम्प्रेस करते हो, दैट इज अ पॉइंट। मैंने उस पर ये चीज बता दी, पर उसने बोला कि ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज है। बोलता है मेरे को, उसको भी नहीं पता था, बोलता है मेरे को भी नहीं पता था इस तरीके से भी ये चीज निकाल सकता है, मेरे को भी नहीं पता था, इवन आई ऑल्सो डोंट नो। बट मेरा उस टाइम पर माइंड क्लिक करा कि हाँ, जब मेरे को तीसरा कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो मैंने ये क्वेरी लिख दी थी कि हाँ भाई ऐसे निकाल देंगे, तो मैंने ये क्वेरी निकाली थी। आप इस इनका यूटिलाइजेशन देख सकते हो डिफरेंट सिनेरियोज में, इंटरव्यू में आपको हेल्प आउट कर जाता है। ठीक है, दैट वन इज वेरी इजी। आप बहुत आसानी से इन सारी चीजों को, मतलब जो आप टॉपिक इंपॉर्टेंट पूछ रहे हो ना, टॉपिक इंपॉर्टेंस ऐसे निकलती है, ये इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। बट इस क्वेरी में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा, कॉस्टिंग मतलब एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड ज्यादा लेती है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको ऑप्टिमाइजेशन में गिरबड़ करेगा आपको। क्लियर? तो ये टॉपिक वैसे इतना ज्यादा रियल टाइम फेस पे इतना ज्यादा यूजफुल केस में नहीं आता है, बट एज एन इंटरव्यू पर्पस और रीसेंट पर्पस के बेसिस पर आपको ये टॉपिक आने चाहिए, और अच्छे से आने चाहिए, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है जी। सेकेंड वन, इस पे क्वेश्चन बहुत कम होते हैं बिकॉज इस पे सिनेरियोज बहुत कम बनते हैं। तो वेन एवर वी वांट टू कंपेयर आवर डेटा, लाइक फॉर एग्जांपल आई वांट टू कंपेयर दिस मार्क्स टू अनदर मार्क्स, मतलब 98 को 95 से कंपेयर करना है, और इस 95 को 78 से कंपेयर करना है, 78 को 43 से कंपेयर करना है। तो वो कंपैरिजन कैसे करूँ? तो वी जस्ट राइट हियर पार्टीशन बाय ब्रॉड। ठीक है, मैंने इसको कंपेयर लैग पे लगाया, तो लैग इज लुक लाइक दिस। तो 98 को 95 से कंपेयर करा, दिस इज अ कंपैरिजन। 78 को 95 से कंपेयर करा, दिस इज अ कंपैरिजन। 43 को 78 से कंपेयर करा, दिस इज अ कंपैरिजन। ओके, द सेम कंपैरिजन फॉर्मेट एंड सेट। ये किसमें है? ये लैग में है। लैग में आप देखोगे एक डाउन, ऊपर से नीचे वाली वैल्यूज को कंपेयर किया जाता है। लीड इज जस्ट एन अपोजिट ऑफ दिस। लीड में भी हम पार्टीशन बाय ब्रांच कर देते हैं, जिससे आपको डेटा बहुत अच्छे से मिलता है। दिस इज पार्टीशन बाय ब्रांच।
तो ये नीचे से ऊपर कंपेयर करते हैं। तो 43 is compare with the Shubham 78 and the 78 is compare with the Arpan. The Arpan is 95 and 95 is compare with the 98. अब क्वेश्चन ये आता है कि 98 कैसे कंपेयर होगा भाई, जब है ही नहीं तो किससे कंपेयर करोगे। 98 इज द टॉपेस्ट वैल्यू ऑफ द सीएसए ब्रांच प्लस, तो 98 सिर्फ 95 और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन क्रिएट करो। दिस इज क्लियर, एनी डाउट? बोलो जी, कोई डाउट है? सर सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, लैग होता है या लीड होता है इसमें से कंपैरिजन? इसे दोनों में से कुछ भी यूज नहीं होता। आप अगर स्टॉक के बेसिस पे जाओगे ना, स्टॉक कंपैरिजन वगैरह ये जो चीजें होती है उसमें हमको एक बार को देखने को मिल जाता है। मैंने तो कभी भी यूज नहीं करा इसको रियल टाइम फेस पर, इतना काम कर रहा है बट आज तक मेरे को लैग और लीड के यूज केसेस नहीं है। हाँ, हमसे कई बार पूछे गए थे बट दिस इज यूजफुल फॉर द टाइम सीरीज एनालिसिस। एक दो केसेस इसमें बन जाते हैं। तो अगर कोई कभी आपसे पूछता व्हाट इज द रियल टाइम यूज केसेस फॉर दिस, तो ऐसे तो कभी मेरे को नहीं समझ में आए, but this is a point कि whenever you are looking for the trend analysis, if you want to find out the trend, if you want to find out the like for example time series analysis आपको करना है तो आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, आई वॉन्ट टू कंपेयर, एक छोटा सा एग्जाम्पल था गूगल एनालिटिक्स का, दे आर द कंपेयरिंग दी ट्रैफिक। तो ये एग्जैक्टली मेरे जो कंपनीज, जिन कंपनीज में मैंने काम किया उधर तो मेरे को नहीं मिले, बिकॉज हम लोग ट्रैफिक ये सब गूगल एनालिटिक्स वाली फील्ड में थे नहीं उधर। एक छोटे छोटे जो कंपनीज रहती है जिनको हम जॉब सपोर्ट देते हैं, जॉब सपोर्ट समझते हो क्या होता है? पहले तो ये क्लियर करो, जॉब सपोर्ट समझते हो आप लोग? हाँ ना तो बोलो। नहीं सर। नहीं, सपोज अमन ने जॉब ले ली गई, ठीक है, अब अमन को काम नहीं आता बट अमन को जुगाड़ से जॉब तो मिल गई, इंटरव्यू प्रिपरेशन कर कर के। फिर ऐसे जो पर्सन होते हैं जिन्होंने जॉब ले ली और उनको काम नहीं आ रहा, तो दे आर लुकिंग फॉर दैट पर्सन कि वो कोई हमें ये काम करके दे दे और गाइड कर दे। वी आर चार्ज फॉर दिस, और बहुत हैवी कॉस्ट चार्ज होती है उसकी। ठीक है, तो ऐसे जॉब सपोर्ट्स में मेरे पास काम आए इनके, तो वहां पर मैंने इनको यूज किया है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्केटिंग वाली जो कंपनीज होती है, ई कॉमर्स कंपनीज है बहुत सारी, गुड़गांव के अंदर देखोगे तो बतेरी कंपनीज है, तो वहां पर है ना ऐसे काम आ जाते हैं कि वी नीड टू कंपेयर कि पिछले महीने इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या था, इस महीने इसकी कॉस्टिंग कितनी बढ़ रही है, कितना % इंक्रीज करना है। तो ये सारी चीजें जो हमें निकालनी पड़ती थी, तो डेली प्राइसेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, क्या क्या अपडेशन अब डिग्रेडेशन आ रहा है इसके अंदर, वो सारी चीजें हमें निकालना पड़ता। और एक था गूगल एनालिटिक्स वाला काम था, वो तो जस्ट उसमें तो सीक्वल लगाने की भी जरूरत नहीं थी, अननेसेसरी हमने सीक्वल लगा रखी थी उसके अंदर। तो दैट वन इज व्हाट ट्रेंड था, वो ट्रैफिक कितना था, पिछले महीने कितना था, इस महीने कितना है, कितना % इंक्रीज हुआ, ये सब हमें कंपेयर करना था। तो वी आर यूजिंग दिस वन। हमने क्या करा, हमने सीक्वल जानबूझ के लगाई थी क्योंकि हमें सिर्फ ये सिनेरियो याद आ गया था कि यहाँ से आप इसको कंपेयर करके लीड या लैग से कंपैरिजन क्रिएट करके और यहाँ से आप ट्रैफिक % क्रिएट कर सकते हो कितना % इंक्रीज हुआ। तो एक छोटा सा पैनल, छोटा सा डैशबोर्ड फॉर्मेट उनको बना के देना था कि वो इस तरीके से हम उसमें बना सकते हैं। दीज आर द केसेस, तो वेन एवर यू आर कंपेयरिंग योर डेटा, तो आप इन केसेस को बना सकते हैं। और ये सेल्स में आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, बट सेल्स में हम लोग इसको ऑफिशियली यूज नहीं करते हैं, बट सेल्स में आपको मिल जाएगा। जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको ग्रोथ देखनी है तो कंपेयर करने के लिए तो यू कैन यूज इट। लीड, लैग और लीड दोनों में से किसी को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। बेसिक इसका आंसर कभी पूछते वो व्हाट इज द यूज केसेस ऑफ दिस, यू कैन से दैट ट्रेंड एनालिसिस। तो ये जो मैं आपको सिनेरियोस बता रहा था, ये ट्रेंड एनालाइज करने के सिनेरियोस होते हैं 12। ओके, अच्छा ट्रेंड का मतलब क्या होता है?
क्या सर? दिस इज रैप अप, मतलब विंडोज फंक्शन तो रैप अप हो गया। अभी जो मेरे पास टाइम है उसमें मुझे एक चीज बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेंड एनालिसिस? वर्ड सुनने में तो अच्छा लग रहा था, आज समझते क्या उसके? सर ट्रेंड मतलब करंट का जो पैटर्न चल रहा है जिसे लोग में ज्यादा अभी पसंद। क्या लेटेस्ट चल रहा है लाइक? मतलब थोड़ा सा और एग्जाम्पल, ये समझ, पहले आप बताओ। सर मैं बताऊं? हाँ, सर मैं ये समझ रहा हूँ ट्रेंड से कि जो इस टाइम पे भी मार्केट में जो चीज सबसे ज्यादा पॉपुलर में चल रही है। एनालिसिस का क्या मतलब? वो तो पता चल जाएगा भैया ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है। व्हाई वी नीड अ ट्रेंड एनालिसिस इन मार्केट? सर पैटर्न तो देखते हैं। एनालाइज करना मतलब कि जो चीज इस टाइम पे पॉपुलर चल रही है। तो वो तो चलो, मेरे को पार्ले जी बिस्किट पसंद है, तो पार्ले जी बिस्किट सपोज ट्रेंड में चल रहा है, जी तो व्हाट इज द यूजफुल केस? मतलब मैं उसको एनालाइज क्यों करूं? मेरे को ट्रेंड एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ेगी? सर मार्केट में सस्टेन करने के लिए। है ये सर मत। सर हम मतलब मार्केट में सस्टेन करने के लिए, क्योंकि ओवर टाइम के साथ बदलना पड़ता है, तो वरना पीछे रह जाएंगे। करेक्ट। और वो सस्टेन कैसे रहेंगे हम मार्केट में? सर लाइक कस्टमर के डिमांड्स मतलब ट्रेंड से ही पता चलते हैं, एंड देन वी कैन प्रोवाइड ओनली, मतलब वी कैन फोकस ऑन दैट प्रोडक्ट्स टाइप टू इंक्रीज द प्रॉफिट बेसिकली। अच्छा, एक एक क्वेश्चन, सच्ची ने बोला वी विल इंक्रीज द प्रॉफिट, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप प्रॉफिट इंक्रीज कैसे करोगे ट्रेंड एनालिसिस? सर उससे हमें ये पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में नीडेड हैं, या तो फिर मतलब ट्रेंडिंग है तो जो लोग ज्यादा बाय सर कौन? करेंगे और वो ज्यादा डिमांड में है, तो वी कैन फोकस ऑन दैट। और या तो फिर वी कैन गेट टू नो कि किस एरिया में कैसे कितने क्या चीजें ज्यादा I ट्रेंडिंग है, have तो a वी कैन। one question for all of you. मैं पार्ले जी बेचता हूँ, 5 रुपए वाला बेचता, सपोज मार्केट के अंदर, ठीक है? वो एक अंकल है ना आपके नॉट एक्स के बाहर, चाय वाले टपरी, ठीक है, वो पार्ले जी बेचते हैं। अब एक टाइम पीरियड आया, वो तो सिर्फ पार्ले जी बेचते हैं, अब उनके पास से क्या ट्रेंड पता चलेगा आपको? मैं पार्ले जी बेच रहा हूँ, मेरा पार्ले जी एकदम से डाउन होना स्टार्ट हो गया, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? अब सर डिमांड। डिमांड देखेंगे साथ साथ, जैसे आप पार्ले जी जैसे फेमस है राइट, लेकिन एकदम से उसकी डिमांड गिर गई, तो ये देखेंगे उसके साथ का कोई कॉम्पिटिटर आ गया, कोई मतलब कि ऐसा जो कॉम्पिटिटर हो जो बैट उससे ज्यादा अच्छा बेच हो, मतलब कि अच्छा कुछ बेच रहा हो, उससे से जो है कस्टमर उधर जा रहे हो तभी। और क्या? मतलब इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? एक तो प्रॉफिट बताया, तो प्रॉफिट का बेनिफिट मैं कैसे इंक्रीज करूंगा? प्रॉफिट तो अलग पैटर्न हो गया। सेल्स बढ़ेगी। तो बढ़ा देंगे, सेल्स तो क्या जा रहा है, सेल्स तो बढ़ा देंगे, लोगों के दिमाग में बिठाना होता है चीजें, बढ़ा दी जाएगी, वो तो सेल्स बढ़ जाएगी। मतलब व्हाट इज, मतलब मेरे को स्ट्रैटेजिकली वो नहीं समझ में आ रहा, मतलब काइंड ऑफ थिंग कि किस तरीके से हम उसको ट्रेंड सोचते थे। स्टॉक के केसेस में अगर हम बात करें, मैंने बस प्रोडक्ट चेंज करा है, स्टॉक के केसेस में बात करें तो हम हिस्टोरिकल डेटा आइडेंटिफाई करके हम आगे का मूवमेंट पता करते हैं। हम प्रॉफिट से ज्यादा क्या पता करते हैं? उस स्टॉक का आगे का मूवमेंट पता करते हैं कि वो स्टॉक कैसा जाएगा। तो जैसे अगर आप लोगों ने एनालाइज किया और रिलायंस पावर को एनालाइज किया है, किसी ने सुना है रिलायंस पावर के बारे यस सर। में, है ना? तो इसको आप लोगों ने अगर एनालाइज किया हो, तो अनिल अंबानी के हाथ में जब तक था, तो वो रिलायंस पावर का स्टॉक जो है वो चल रहा था 25 रुपए 24 रुपए, ठीक है? तो वी एनालाइज द कंप्लीट ट्रेंड कि अनिल अंबानी के बेटों के हाथ में आया, तो अनिल अंबानी के बेटे वो पूरे बिजनेस को कैसे रन करते हैं। तो वी एनालाइज कि अगर इनके हाथ में बिजनेस रहता है तो वो स्टॉक कितना हाइक जा सकता है। अभी वो टोटल जिन लोगों ने ले रखा है, दे आर अप्रोक्सीमेटली 106% हाइक, ठीक है? 66 मतलब 67 1425 रुपये शेयर है रिलायंस इस टाइम स्टॉक का। 1425 रुपये का।
225 नहीं है भैया, 67 रिलायंस पावर की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा ठीक है। तो दिस इज अ पॉइंट कि किसके हाथ में, तो आपका ट्रेंड एनालिसिस से क्या निकला कि अगर ये पर्सन रन कर रहा है पूरा बिजनेस तो उसका आउटपुट क्या है। तो अगर प्रोडक्ट के केस में बात करूं तो प्रोडक्ट के केस में जहां तक मेरे पास नॉलेज है तो उस नॉलेज के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, वी आर परफॉर्मिंग द ट्रेंड एनालिसिस ऑन फॉर द प्रोडक्ट पर्पज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट ओनली। मैं बोलता प्रॉफिट का मार्केट, प्रॉफिट का केस कब आता है ट्रेंड एनालिसिस के केस में, जब मैं बोलता कि मैं सेल्स पे ट्रेंड एनालिसिस करना चाहता हूँ तो बात अलग थी। मैंने बोला पार्ले जी के प्रोडक्ट पे मैं एनालाइज कर रहा हूँ, पार्ले जी के प्रोडक्ट पे मैं अगर मैं एनालाइज कर रहा हूँ तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, मतलब मैं प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं पार्ले जी बेच रहे हो अंकल जी, हो सकता है गुड डे भी बेच रहे हो, पतंजलि भी बेच रहे हो, अचानक से पतंजलि बेचने लगा, पार्ले जी बंद हो गया, पार्ले जी की सेल्स डाउन होने लगी। So what is the reason behind this? That is the point कि आपने बिल्कुल सही बोला, what is the demand format है। हो सकता है टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ, हो सकता है किसी टाइप का कुछ इशू हो। These are the product format. Product analysis is the different thing. That is the trend analysis से ये benefits भी होते हैं। Okay. So basically we are looking for what कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट पे जाएगा या फिर सेल्स या फिर मार्केटिंग, किस चीज पे हमें मूवमेंट लेना है, वो सारा आपको किससे पता चलता है, वो सारी स्ट्रैटेजी किसके ऊपर डिपेंड होती है, ट्रेंड एनालिसिस पर डिपेंड होती है। क्लियर हुआ? जी सर। एक डेटा मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, आई होप मैंने आप लोगों को भेज रखा हो पहले से। दिस डेटा इज वेरी यूजफुल फॉर द एक्सेल पर्पस, आप लोग एक्सेल में भी इस पर वर्कआउट कर सकते हो। और इस डेटा में जो मैंने जितनी कहानी अभी इधर उधर की जो भी कहानी आप लोगों को बोली है वो सारी कहानी आप इसमें प्रोसेस कर सकते हो। हालांकि जैसे आपके पास तो ऑलरेडी है ये वाला डेटा, तो मैं वो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाएगी आपको, ठीक है। दिस इज अ प्रोजेक्ट टाइप ऑफ डेटा, तो आप उसको प्रोसेस करना है, यू नीड टू अपलोड दिस डेटा ऑन अ एंड देन उसके बाद आपको उसको प्रोसेस करना, ठीक है। और पहले डेटा अच्छे से समझिए। अभी जो आप लोगों के पास प्रॉब्लम चल रहा है, तो प्रॉब्लम इज व्हाट कि आप लोग सीधा टूल पे काम करना स्टार्ट करते हैं, आप डेटा अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत वीक है, समझ गए किस चीज़ की बात कर रहा हूँ जी सर। मैं, डेटा अंडरस्टैंडिंग। सर व्हाट डू यू मीन डेटा अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या? हाँ मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, क्या होता है डेटा अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे कुछ भी डेटा दिया, आप कभी मेरे को या किसी को भी, सर या मेरे को किसी को भी आप देखोगे ना, हम तुरंत आंसर नहीं देंगे, कभी हम क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, हम डेटा पे कभी भी कोई आंसर नहीं देते, ना ही कभी किसी के साथ में बैठ के या बात पहले बैठ के काम करना स्टार्ट करते स्टार्टिंग। वी आर टेकिंग अ टाइम फॉर दैट, हम पहले डेटा अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा अंडरस्टैंडिंग? वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर कलेक्टिंग दिस डेटा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कलेक्शन एंड गोल क्या है इसका, एम क्या है इस डेटा का। वो एम समझने के लिए हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और एक बार अगर आपको उस डेटा का एम समझ में आ गया, उसका गोल समझ में आ गया, क्यों कलेक्ट किया गया है, देन यू कैन इजीली एनालाइज द डेटा, आप बहुत आसानी से उसको प्रोसेस करके बना दोगे, ठीक है। जैसे अरमान आपने तो ब्लिंकेट वाला प्रोसेस करा है, तो आपको तो पता ही है ना, पहले अपन ने पूरा समझा लगी ये ब्लिंकेट का डेटा है, चीज बहुत सारी है, हम इसका एग्जैक्टली एम क्या बनाए, हमें उसमें एम बनानी पड़ी। यस सर। तो दिस इज अ पॉइंट। अभी मैंने आपको एक सर्वे डेटा दिया है, दिस इज अ लाइव सर्वे डेटा, वो पुराना नहीं है, लाइव है, बीच रियल टाइम है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एन रियल टाइम डेटा। और सृष्टि आपको है ना थोड़ा सा पार्ट भेजेगी, एक सेक्शन भेजेगी जो एनालाइज करना है उसके अंदर,
जैसे वो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए थे ना, यस सर। वो पॉइंट्स एक बार है ना उनको इन लोगों को भेज देना वो ग्रुप पे। सर तो 40 रोज है बस इसमें, कितनी 40 रोज। 40 नहीं है भाई, 65,000 रोज है, 77 लाख डेटा है वो, ऑब्जर्वेशन टोटल 77 लाख। स्कीमा की बात कर रहा है सर। अच्छा वो स्कीमा तो छोड़ दो, स्कीमा तो वो क्वेश्चन है कि उसके जो कॉलम्स है ना, वो कॉलम के मतलब क्या है वो लिखा हुआ है। ओके ठीक है, तो पब्लिक वाला डेटा वो आप लोगों को देखना है। पहले मेरे को डेटा अंडरस्टैंडिंग देखना कि भैया हमारे पास ये चीजें हैं, दीज आर द इम्पोर्टेंट सेक्शंस, और इन इम्पोर्टेंट सेक्शन पर मैं आपको ये ढूंढ के दे सकता हूँ। कुछ चीज़ों में वी विल हेल्प यू, सृष्टि को मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवा रखे हैं ऑलरेडी, तो सृष्टि आपको वो पॉइंट लिखवा देगी कि ये चीज़ें हैं जो आइडेंटिफाई करनी है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, जो आगे भी अपना करियर बिल्डअप करना चाहते हैं उनके लिए भी। ठीक है जी, इसको प्रोसेस करो। विंडोज फंक्शन मैंने आपको भेज दिया है, वो आपको प्रोसेस करना ही करना है।